दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। जिस तरह से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बयान दिया और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को लेकर जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों भाई जो पिछले कई सालों से बिछड़े हुए थे वापस मिल जाएंगे और दोनों ही साथ में मिलकर राजनीति करेंगे। दरअसल ये स्थिति इसलिए भी पैदा हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद उसके हाथ में सत्ता आ गई है, उसके बाद से दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां से उसे ये रास्ता तय करना है कि उसे किस रास्ते पे जाना है। अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें तो वो कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते नजर आती है तो कभी उसके खिलाफ जाती हुई नजर आती है। इसी ढुलमुल रवैये की वजह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना न पनप पा रही है, न उसके उम्मीदवार चुनकर सामने आ पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए बीएमसी चुनाव से पहले अपनी एक दिशा तय करनी है, एक रणनीति बनानी है, क्योंकि आपको मालूम है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपने जो मेन है मुखिया मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे उनके बेटे को भी जिता पाए। यही वजह है कि राज ठाकरे जब एक इंटरव्यू में शामिल हुए थे और ये इंटरव्यू फिल्म अभिनेता ने लिया था तो उन्होंने साफ रूप से कहा कि हमारे और उद्धव ठाकरे के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। ये झगड़े अगर है भी तो इसे हल किया जा सकता है महाराष्ट्र के हित में। इसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे का बयान आता है। उन्होंने कहा कि हमारा तो पहले भी कोई झगड़ा नहीं था, अगर है भी कुछ तो उसे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन राज ठाकरे को यह जरूर तय करना होगा कि जो महाराष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं या महाराष्ट्र के खिलाफ राजनीति करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसे लोग जो महाराष्ट्र के खिलाफ जाकर राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने घर पे खाना खिलाने नहीं बुलाए। यानी उनका साफ रूप से इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और राज ठाकरे के साथ बैठकर खाना खाया था। इसी बात पे तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि राज ठाकरे को अगर वापसी करनी है, अगर ये झगड़े खत्म करने हैं और महाराष्ट्र के हित में काम करना है तो उन्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करना पड़ेगा और ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह के राजनीतिक रिश्ते नहीं रखने होंगे। यानी उद्धव ठाकरे इस बात को भांप चुके हैं कि राज ठाकरे को उनकी जरूरत है। साथ ही उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि फिलहाल जब से वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बाहर हुई है, उसे भी एक ऐसे राजनीतिक साथी की जरूरत है जो बीएमसी चुनाव और उसके बाद आने वाली राजनीति में उनका साथ दे सके। क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन मुंबई में अभी भी एक ऐसा वर्ग है जो उनके उम्मीदवारों को वोट करता है, राज ठाकरे की नीति को मानता है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे भी थोड़ा नरम रुख अपना रहे हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव में उन्हें मनसे के साथ अगर गठबंधन का मौका मिलता है तो इसका सीधा फायदा दोनों भाइयों को हो सकता है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के बयान के बाद अपने रुख को नरम किया है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि राज ठाकरे की अभी तक की जो राजनीति रही है, अगर आप पिछले 4-5 सालों के इतिहास को उठाकर देख ले तो ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति की कोई फिक्स दिशा नहीं है। वो ढुलमुल रवैया अपनाते रहे हैं। कभी वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं तो कभी उनका समर्थन करते हैं, कभी वो उनके खिलाफ बोलते हैं तो कभी उनके लिए खुले दिल से स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि अब किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा लगता नहीं है कि मनसे का अपना स्टैंड क्या है। यही इसी बात का जिक्र उद्धव ठाकरे ने भी अपने बयान में किया है कि उन्हें अब ये तय करना है कि उनको समर्थन करना है या विरोध करना है। इस तरह की ढुलमुल रवैया अपनाने से काम नहीं चलेगा। यानी साफ रूप से राज ठाकरे की हाल के दिनों की जो राजनीति रही है उस पर सवाल उठाया है। लेकिन
दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे इस बात को भी समझ रहे हैं कि उन्हें मनसे का साथ चाहिए और यही वजह है कि सांसद संजय राउत ने भी उद्धव ठाकरे के सुर में सुर मिलाते हुए राज ठाकरे के साथ जाने को लेकर एक तरह से सहमति जता दी। लेकिन दोनों के बीच में जो खाई है, जिस बात को लेकर खाई है, क्या वो खाई मिट सकती है? दरअसल दोनों के बीच नेतृत्व को लेकर जो खाई बनी हुई है, जो बाला साहब ठाकरे के समय से बनी हुई थी, वो अब तक जारी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र के हित के लिए, मराठी मानुष की राजनीति के लिए दोनों भाई शायद साथ आएंगे और अपने अपने ईगो को किनारे रखकर एक साथ राजनीति करेंगे। लेकिन इसमें कई तरह के पेच भी नजर आ रहे हैं। ऐसे सबसे बड़ा पेच यह है कि मनसे की जो राजनीति है वो अब तक उत्तर भारतीयों के खिलाफ रही है। उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाने, मराठी बोर्ड बनाने और तरह तरह से मराठी मानुष के लेकर जिस तरह से उत्तर भारतीयों पर वो हमला कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ काम करने वाले उत्तर भारतीयों पे उनके कार्यकर्ता हमला करते रहे, उनके साथ मारपीट करते रहे हैं, सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अगर दोनों के उनके साथ मिल जाते हैं तो क्या वो मनसे के इस रणनीति का साथ देंगे? क्या वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ होने वाले हिंसा का साथ देंगे? क्या उनके खिलाफ बोले जाने वाले बयान का साथ देंगे? इसके अलावा भी कई मामले हैं, क्योंकि राज ठाकरे की जो राजनीति है वो सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बनाकर रखना चाहते हैं ताकि उनका जो आधार है वो बना रहे। दूसरी तरफ वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ भी आग उगलते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक उत्तर भारतीय है और उत्तर भारतीय से भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से किनारा करने के मूड में नजर नहीं आती है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से एक दूरी बना ली है और उसी दूरी के तहत अब 3 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया है, यानी ये पहली से लेकर 5वीं तक हिंदी भाषा की पढ़ाई जरूरी है, उसे लेकर भी अब एक लाइन खिंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे एक लाइन खींचकर बता दिया है कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं जाएंगे और अगर कोई उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करता है तो उनके लिए इस लाइन को क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है। यानी सीधे तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी और मनसे के बीच हाल के दिनों में कोई संवाद होता नजर नहीं आता है। यही वजह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, चूंकि उद्धव ठाकरे की अगर आप पूरी राजनीति को देख ले तो मराठी मानुष, मराठी भाषा और इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है, इसलिए भी वो अनिवार्य किए जाने पे, मातृभाषा के तौर पे हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर शायद अंदर खाने से इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें इस वक्त राज ठाकरे जैसे एक ऐसे विरोधी का साथ चाहिए जो खुलकर इस मसले पे बोल रहा हो। तो यानी मराठी वोट बैंक को साधने के लिए हो सकता है कि दोनों भाई आने वाले समय में हाथ मिला ले और दोनों की राजनीति आगे बढ़ जाए। लेकिन क्या महाराष्ट्र में मराठी मानुष की राजनीति करना और हिंदी भाषा के खिलाफ जाके राजनीति करना अब आसान रहा है? क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में रहते हैं और कई सीटों पे उनकी जो स्थिति है वो दावेदारी वाली है, यानी वो उम्मीदवार को जिता और हरा पाने की स्थिति में है। जबकि देवेंद्र फडणवीस का जो एक नजरिया है वो मराठी भाषा या हिंदी भाषा से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो दिल्ली में बैठे नेता है, उनका साफ मैसेज है कि हिंदी मराठी के बीच विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस इस मसले में एक सीधी लाइन खींच देना चाहते हैं और इसी लाइन के तहत उन्होंने वो जीआर लाया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, यानी हिंदी को अनिवार्य किए जाने की जो लाइन खींच दी है, इस लाइन की वजह से कई राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। फिलहाल इस निर्णय का कई स्तरों पे विरोध हो रहा है। कई संगठन, कई राजनीतिक दल, खास करके मनसे, कांग्रेस, तमाम ऐसे दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन, महायुति के जो गठबंधन के दल है
वो इसका समर्थन कर रहे हैं और उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में मराठी वोट को साधना इसके जरिए आसान होगा। साथ ही उत्तर भारतीय जो है भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोटर रहे हैं, ऐसे में उनके छिटकने का कोई मामला नहीं बनता है। वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। इसी रणनीति के तहत इस जीआर को सामने लाया है, लेकिन इसकी वजह से राज ठाकरे की स्थिति खराब होती जा रही है। आने वाले समय में अगर ये जीआर टिक जाता है तो हो सकता है कि राज ठाकरे को या तो अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा या उन्हें राजनीति में बिल्कुल किनारे खड़ा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही वजह है कि दोनों भाइयों ने इस स्थिति को भांपकर अब साथ आने का फैसला किया है या साथ आने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पूरे मसले पर क्या होता है जैसे ही सामने आएगा हम फिर से एक बार स्टोरी लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल की राजनीति ये बता रही है कि दोनों भाई शायद काफी सालों के बाद एक होने की सोच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।